हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। बच्चों, आपको याद होगा पिछला एक बहुत ही छोटा वीडियो हमने बनाया था इंग्लिश पेपर पैटर्न पर, और आपको बहुत ही छोटे में बता दिया था कि आपका पेपर कैसे आएगा, उसमें कितने सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए बी सी डी। ए में रीडिंग सेक्शन कितने मार्क्स का होगा, ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। टोटल 70 मार्क्स का आपको पेपर आंसर करना है, ये भी हमने बताया था। तो आज की वीडियो में हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि आपको क्या स्टडी करना है। नाउ इन सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है, जैसा कि हमने बताया था, ये इसमें आपका जज करते हैं, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि नहीं जो पैराग्राफ इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये 10 मार्क्स का है, तो इसमें आता है 1 लॉन्ग अनसीन पैसेज विथ क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। अब देखिए, 1 लॉन्ग अनसीन पैसेज मतलब एक लंबा सा अनसीन, जिसको आपने देखा नहीं है, ऐसा पैराग्राफ, ऐसा पैसेज आएगा, उसके नीचे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको आंसर करने हैं। तो ये पैराग्राफ आप पढ़िए, जल्दबाजी कोई नहीं करिए, उस पैसेज को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर उसके आंसर उसी में होते हैं, ढूंढकर आपको लिखना होता है। ये आपका 10 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन में इतना ही आता है। अब आगे देखते हैं सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन भी आपका 10 मार्क्स का है, जैसा कि पहले बता चुके हैं। उसमें देखिए, उसमें आएगा लेटर और एप्लीकेशन, मतलब चॉइस होगी आपको, इन दोनों में चॉइस मिलेगा, या तो आपको लेटर करना है या तो आपको एप्लीकेशन करना है। तो हमारा सुझाव तो यही है कि आप एप्लीकेशन करें, उस ऑफिशियल फॉर्मेट है तो उसमें मार्क्स ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है, ठीक है। और ये इनफॉर्मल लेटर है, फ्रेंड को या फादर को या फैमिली मेम्बर रिलेटिव्स को लिखना होता है, तो थोड़ा सा आपको अपना एक्सप्रेशन भी चाहिए होता है। तो ये 4 मार्क्स का आपका हो गया। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और आर्टिकल राइटिंग। देखिए, यहाँ भी आपको चॉइस मिल रही है, दो में से कोई एक ही आपको करना है। और फिर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और आर्टिकल राइटिंग में भी एक ही करना है। आर्टिकल राइटिंग आप लोगों के लिए बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी की पूरी चीज़ें आपको थोड़ा थॉट डालना पड़ता है उसमें। तो हमारा ये सुझाव है कि आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ करें। अब आप समझ लीजिए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्णन करना होता है, पैराग्राफ आप जानते ही हैं। तो कोई एक टॉपिक दिया होगा, उस पर आपको पैराग्राफ लिखना होगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। जैसे उन्होंने आपको दे दिया माय मदर या माय बेस्ट फ्रेंड या अ विजिट, इस तरह से कोई भी एक टॉपिक आपको दे देंगे, चॉइस रहेगी, 2-3 टॉपिक्स मिलेंगे, उसमें से आपको कोई एक पर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना होगा, या आप आर्टिकल राइटिंग लिखेंगे। आर्टिकल राइटिंग का भी आपको टॉपिक दिया होगा, तो आप इनमें से कोई एक कर सकते हैं। ये आपका 6 मार्क्स का हो गया। तो 6 और 4 ये 10 आपका सेक्शन बी हो जाता है। अब आते हैं हम सेक्शन सी पर, जो कि आपका ग्रामर है, 15 मार्क्स का, हम पहले ही बता चुके हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है MCQs, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय आप खुद ही जानते हैं, हिंदी में पढ़ते होंगे, मतलब द स्टेटमेंट इज गिवन एंड बिलो दे हैव गिवन यू 4 चॉइसेस, 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें से आपको जो सही लगे वो आपको टिक करना होता है, लिखना होता है। तो ये आपका कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। तो 6 तो पूछे ही जाएंगे, ये अंडरस्टूड से बात है। जब 6 नंबर का है, 6 मार्क्स का है, तो 6 क्वेश्चन होंगे। अब ये किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, इसको विस्तार से तब समझिएगा जब हम मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। अभी तो हम देखिए, इसीलिए हम शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आती रहें। पहले में हमने सिर्फ आपको बता दिया पेपर का विभाजन, दूसरे में हम अभी बता रहे हैं आपको कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तीसरा हम मॉडल पेपर भी बताएंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप समझ गए सेक्शन सी में। फिर उसके बाद आता है आंसर एज डायरेक्टेड, जैसा कि आपको डायरेक्ट किया गया है, जैसा कि ब्रैकेट में बोला गया है, वही काम आपको करना है। ये आपका 4 मार्क्स का है। अब ये जाहिर सी बात है, 4 मार्क्स का है तो 4 क्वेश्चंस होंगे। टॉपिक्स जो भी आपने ग्रामर में पढ़ी हैं वो हो सकती हैं, तो इसलिए प्रिपेयर रहिए। लेकिन हमने कुछ टॉपिक्स यहाँ दिए हैं जो कि इनवेरिएबली पूछे जाते हैं, मतलब अनिवार्य रूप से जो आते ही हैं। एक इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, डायरेक्ट सीखा होगा, नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच जिसको बोलते हैं वो आता है। वॉइस आता है, आपको पता ही है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और रीअरेंज या रीऑर्डर मतलब शब्दों को सही क्रम में लगाना। तो ये सारे टॉपिक्स ज़रूरी हैं, ये पूछे ही जाते हैं। तो ये 4 मार्क्स का आपका ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये 5 नंबर का आपका आ गया, 5 मार्क्स का। एक पैराग्राफ दिया होगा हिंदी में, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो ये आपका सेक्शन सी ग्रामर हो गया। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन डी लिटरेचर पर। आइए देखते हैं उसमें क्या होता है।
देखिए सेक्शन डी लिटरेचर आपका 35 मार्क्स का है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सीन पैसेज विद क्वेश्चंस। ये सीन पैसेज है बच्चों, सीन माने देखा हुआ पैराग्राफ। अब उसको आपने कहाँ देखा है, माने ये आपके प्रोज लेसन में से ही पूछा गया है, ठीक है। ये 4 मार्क्स का इसका क्वेश्चन होगा, दो मार्क्स का एक क्वेश्चन। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपका प्रोज से आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन प्रोज से आएगा, ये भी 4 मार्क्स का। शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। फिर मैच आएगा, सिनोनिम्स मैच करना, जैसे शब्द का समानार्थी शब्द मैच करना होता है। और भी क्वेश्चन छोटे छोटे इस तरह के टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होंगे, 3 मार्क्स का ये हो जाता है। फिर उसके बाद सीन पोइट्री एक्सट्रैक्ट दिया होगा, मतलब जो भी पोएम आपने पढ़ी है, जो कविताएं, उसी में से एक स्टैंजा दिया होगा, उसके नीचे क्वेश्चंस होंगे, वो भी आपका 2+2 4 मार्क्स का होगा। फिर आपका आता है सेंट्रल आइडिया, और लिखा है, ध्यान रहे, और 4 लाइन्स ऑफ द पोएम। तो आपको या तो सेंट्रल आइडिया करना है या तो 4 लाइन्स ऑफ द पोएम लिखना है। तो बच्चों 10th वाले बच्चों को तो हम यही कहेंगे कि सेंट्रल आइडिया के चक्कर में आप लोग ना पढ़ें और आसानी से 4 नंबर लाएं 4 लाइन लिखकर। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप पोएम लिखते हैं तो सबसे पहली बात वो पोएम मत छापिए जो पेपर में छपी हुई है, ऑलरेडी आई हुई है 4 लाइन से ऊपर आया है ना पोइट्री एक्सट्रैक्ट, इसमें भी तो कविता का स्टैंजा ही दिया होगा, तो वो वाला नहीं उतारना है। उतारना वो है जो पेपर में नहीं है, ये पहली बात। और दूसरी बात, जब भी पोएम लिखते हैं तो उसका हेडिंग ज़रूर लिखें, एंड इफ़ यू नो द नेम ऑफ द पोएट तो उसको भी ज़रूर लिखें। नाम लिखने के बाद ही कविता का, तब कविता की 4 लाइन्स लिखें। तो इसीलिए जल्दी से रटना शुरू कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को याद भी होगा, आई एम वेरी श्योर। तो ये करना है सेंट्रल आइडिया, प्रयास करिए ना करिए, अगर आप कर सकते हैं तो कर भी लीजिए, कोई उसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन मार्क्स स्कोर करने का ज़्यादा ये 4 नंबर, 4 लाइन सही रहेंगी, स्पेलिंग सही रहेगा, पंक्चुएशन सही रहेगा, कविता का नाम लिखा होगा, वर्ड का नाम, तो आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन सप्लीमेंट्री, लॉन्ग क्वेश्चन सप्लीमेंट्री के जो लेसन है उसमें से आ जाएंगे। और सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका आता है ट्रू और फॉल्स की, जो सेंटेंस उन्होंने दिया है स्टेटमेंट वो सही है या गलत है, ये भी आपका सप्लीमेंट्री में से ही आता है 4 मार्क्स का। तो आई सपोज everyone has understood, I hope everyone has understood the pattern properly। हमको पूरी उम्मीद है कि पैटर्न बच्चे समझ गए होंगे। तो अब अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू।